बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बता रही हूँ चने की दाल फ्राई की रेसिपी। उसके लिए मैंने चने की दाल को आधे घंटे भिगो के बॉईल कर लिया है और बॉईल करके उसका सारा पानी मैंने ड्राई कर लिया हैगा। ये देखें, इस तरीके से इसका मैंने सारा पानी खुशक कर लिया हैगा। और अब मैं एक कढ़ाई में ऑयल डाला हैगा। आप घी तेल जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। और उसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब मैं इसको भूनूंगी थोड़ी देर। इस तरीके से आप सारा लहसुन अदरक का पेस्ट पहले भून लें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और ये हल्का हल्का सा गोल्डन पे आने लग जाए तो समझे लहसुन अदरक भून चुका हैगा। फिर मैं इसमें डालूंगी कटे हुए बारीक टमाटर और हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट के रखी थी वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ में मैं उसको भूनूंगी इतना कि जो टमाटर हैं वो जो गल जाएँ। हरी मिर्चें भी डाल दी हैं मैंने और कटे हुए टमाटर भी डाल दिए हैं। और ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको चलाऊंगी और इसको भूनूंगी ऑयल के अंदर लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। चम्मच चलाती रहूंगी मैं ताकि ये टमाटर जो है ये बिल्कुल गल जाएंगे, इसका पेस्ट की तरह बन जाएगा। अगर आप पेस्ट डालना चाहते हैं तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, ऑप्शन है जो आपको सही लगे। और उसको कवर करके आप इसे 5 मिनट रखेंगे ना तो ये अच्छे से टमाटर जो है ना भाप से अच्छे से गल जाएंगे। मैंने इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था ताकि ये अच्छे से गल जाए टमाटर। और फिर मैंने इसको भूना था तो ये बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट सा बन गया था। और अब ये मैं ड्राई मसाले डाल रही हूँ, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक हस्बे जायका, पिसा हुआ गरम मसाला और धनिया पाउडर। और इनको मैं भूनूंगी थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के मसाले के साथ। और ये मैंने सूखी मेथी ली है 1 चम्मच, इसको मैंने धो के पहले मैंने इसे साफ़ करा और फिर इसे धोया और इसका पानी निकाल के 1 चम्मच वो भी डाली है मैंने। ये मेथी डालने से इसका टेस्ट जो होता है ना चने की दाल फ्राई का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप भी ज़रूर डालिएगा जब बनाएं तो ये बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट आता है दाल फ्राई में सूखी मेथी डालने से। अब इसके साथ मैंने और थोड़ी देर इसकी मैंने भुनाई करी है कि मसाले के साथ। अब मैं ये जो मैंने बॉईल करी हुई थी दाल, और दाल को मुझे खड़ा खड़ा रखना है, गलाना नहीं है। जब बॉईल करें तो इसको खड़ा रखना है, इसको ज़्यादा नहीं गलाना। आप जब भिगो के दाल वो बॉईल करते हैं ना तो वो आपकी बहुत अच्छी बॉईल होती है कि वो खड़ी खड़ी रहती है। कि आप डायरेक्ट कभी भी दाल को बॉईल नहीं करें, उससे वो घुट जाएगी। जब आपको घोटने वाली दाल बनानी हो तो आप करें, और जब आपको खड़ी दाल बनानी हो फ्राई दाल तो उसे आप भिगो के बॉईल करें। और अब ये मैं दाल के साथ इस मसाले को अच्छे से भुनाई करूँगी। फिर इसका ऑयल छोड़ देगा ये, और ऊपर से मैं कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें डालूँगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल हमना मलिक को सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।